हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से काम कर रहे होंगे, अपने घर पे होंगे और दुकान पे होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, मेरे पास ये एक एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और इसमें प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहले इसमें दो मैं आपको दिखाता हूँ, दो पाइप निकले हुए हैं। एक पाइप ये है, एक पाइप ये है। इस पाइप में क्या है कि इसको 12 वोल्ट देनी है। ठीक है। और ये जो पाइप है, इसके अंदर जो वायर निकले हुए हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो जोड़े के साथ वायर निकल रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जोड़े के साथ, जैसे ये है और ये है। मतलब यहाँ से देखो, ये चार चार आउटपुट निकली हुई हैं और एक आउटपुट निकली है मोटे वायर की अंदर से। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। ये तो ये जो है, ये सारे टूटर चलाने के लिए, मतलब छोटे स्पीकर चलाने के लिए हैं, मिड वाले, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्लस माइनस वाले। और ये है एक बेस वाला चलाने के लिए। कहाँ है ये वाला, जो ये मोटे तार लग रहे हैं, ये काला और लाल जो तार है। ठीक है। अब चलो, जैसे भी है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि जो आउटपुट के सारे स्पीकर हैं वो कोई नहीं बज रहा, सिर्फ बेस बज रही है। अब हमें इसके अंदर ये समझना होगा, इस एम्पलीफायर के अंदर बेस के लिए क्या लगा हुआ है और इसमें मतलब ट्यूटर स्पीकर के लिए क्या लगा हुआ है। तो आप पूरे बोर्ड को पहले समझेंगे, तब उसके बाद रिपेयर करेंगे। समझना कैसे होता है, जैसे भी कोई भी आपके पास एम्पलीफायर है, तो सबसे पहले उसमें ये समझो कि सप्लाई सेक्शन कहाँ है, एम्पलीफायर सेक्शन कहाँ है, ऑडियो सेक्शन कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें समझनी होती है। अब जैसे आपको पता है कि इसमें दिख रहा है साफ साफ, नहीं भी दिख रहा तो हम पता लगा सकते हैं, जहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर्स होते हैं और इस तरह का ट्रांसफार्मर, ये डीसी व टॉरॉयडल एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो यहाँ से 12 वोल्ट आई, ये इन्वर्टर सेक्शन है। यहाँ सारे के सारे मॉसफेट लगे हुए हैं, यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं। ये तीन मतलब दो डायोड है यहाँ पे, D1 D2 इस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ MOS लिखा हुआ है, ये मॉसफेट है एन चैनल के। तो यहाँ पे 6 लगे हुए हैं टोटली। ठीक है, तीन तीन। तो ये यहाँ से 12 वोल्ट आई और इन पे सप्लाई चली जाती है। ठीक है। और यहाँ पे लगे हुए हैं 280 5249, ये दो ट्रांजिस्टर यहाँ है और दो ट्रांजिस्टर यहाँ है। यानी कि इसका जो बेस वाला सेक्शन है वो इससे जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेड और ये वाला जो वायर लगे हुए हैं, ये इसी पे ही निकले हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये इसी के ही रेजिस्टेंस से जाकर आ रहे हैं। अब इसमें जो चार वायर आ रहे हैं, ये वाले इस तरह वाले चार वायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो अंदर पाइप में इकट्ठा होकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पे चार हैं टोटल, मतलब 8 वायर हैं वैसे तो, मतलब चार का जोड़ा है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्पीकर यहाँ, एक स्पीकर यहाँ, एक स्पीकर यहाँ, एक स्पीकर यहाँ यहाँ लगा हुआ है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट दी हुई है और यहाँ से 12 वोल्ट ही लेकर के देख सकते हैं, यहाँ पे ये 12 वोल्ट यहाँ पे आई। ग्राउंड वाला ये है दूसरे नंबर का, और तीसरा छोड़ के चौथे नंबर का हमारा प्लस है। ठीक है। तो यही प्लस माइनस हमारे ऑडियो बोर्ड पे गई। ऑडियो बोर्ड से जो मतलब ऑडियो आई और 5 वोल्ट बनी, वो कार्ड पे चली गई और कार्ड से मतलब ऑडियो आई डायरेक्ट। अब वो ऑडियो सीधी हमारी यहाँ पे आई। तो ऑडियो यहाँ पे आई या नहीं है वो देखेंगे, और ये देखेंगे कि आईसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो देखेंगे। चलिए मैं कैमरे को सेट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैंने कैमरे को स्टैंड पे रख दिया। मैं आपको दोस्तों सबसे पहले इसमें बैटरी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने बैटरी ले ली, बैटरी को करता हूँ यहाँ पे कनेक्ट। ठीक है जी, बैटरी कनेक्ट होगी, प्लस से प्लस कनेक्ट है, माइनस से माइनस कनेक्ट है। यहाँ पे आ गए हम, थोड़ा सा से पीछे की तरफ कर लेंगे। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसमें साउंड मतलब सामने की तरफ जो है वो आ चुका है। जो मतलब ब्लूटूथ मतलब लाइट जो आती है वो इसमें आ चुकी है। और सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये दिखाऊंगा कि आईसी तक वोल्टेज जा रही है नहीं जा रही है। और पहले आपको इसे कनेक्ट करके इसमें साउंड दिखा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सॉन्ग इसके अंदर प्ले कर लिया, आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पे देख सकते हैं आवाज भी बिल्कुल फुल है। और यहाँ से भी देख सकते हैं भाई, ये लो आवाज, यहाँ से वॉल्यूम फुल कर दी, बेस भी फुल कर दी और ये ट्रेबल भी फुल कर दी। और जो ये इसका है, इसकी वॉल्यूम देख लेते हैं जी। इसकी वॉल्यूम बिल्कुल फुल है, देख सकते हैं U70 लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें ये देखना है कि इसके अंदर क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर साउंड क्यों नहीं आ रहा है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है, यहाँ से जो ऑडियो है, इसका जो कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर को पहले यहाँ से हटा लेते हैं। ये यहाँ पे फिक्स है, ये हटेगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला तो फिक्स है, लेकिन यहाँ से हट जाएगा। चाहे आप इसे यहाँ से मत ना हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर ऑडियो जा रही है नहीं जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो। और जबकि यहाँ पे स्पीकर जो कनेक्ट है वो आप देख सकते हैं, एक वायर ये लगा हुआ है और एक वायर ये लगा हुआ है। अब हमें ये देखना होगा कि भाई ऑडियो तो आ नहीं रही है, अब क्या वोल्टेज इस पे प्रेजेंट है, वोल्टेज देखते हैं। अब यहाँ पे एक बार वोल्टेज देख लेते हैं, 12 वोल्ट प्रेजेंट है या नहीं है आईसी पे। तो ये देखना होगा सबसे पहले। अब ये यहाँ को रख लेते हैं। तो यहाँ पे 12 वोल्ट के लिए यहाँ पे आ रहे हैं लाइन।
तो यहाँ पे 12 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आ रही है, वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, इसको एक बार यहाँ से खोल के देखते हैं, सिस्टम को यहाँ से खोल के देखते हैं। इसको कर लेते हैं जी यहाँ से बंद। ठीक है जी, इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा उल्टा करके इसको यहाँ से खोल लेते हैं। यहाँ पे दो पेच लगे हुए हैं, क्योंकि चारों चैनल पे ही ऑडियो नहीं आ रही है। अब चारों चैनल पे ही ऑडियो ना आने का रीजन क्या होता है, सबसे पहले हमें उसमें इनपुट वोल्टेज चेक करनी पड़ती है, जो कि इसके अंदर बिल्कुल ठीक है। इनपुट वोल्टेज आने के बाद दोस्तों, जैसे ही हम ऑडियो पे हाथ भी लगाते हैं ना, अगर चलते हुए पे भी, तो इस तरह थोड़ी बहुत मतलब नॉइस आती है, लेकिन वो नॉइस बिल्कुल भी इसमें नहीं आ रही। ठीक है, और नॉइस ना आने का रीजन क्या होता है, या तो आईसी तक वोल्टेज ना पहुंचे जबकि ठीक है वोल्टेज, तो उसमें कंडीशन में आईसी खराब भी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मुझे चीज दिखाई दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आईसी है वो देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आईसी है यहाँ पे फटी हुई है, ये देख सकते हैं, ये आईसी फट गई है। और जब आईसी फटेगी तो चारों चैनल पे ये ऑडियो नहीं आएगी। और जो आईसी का नंबर है TDA 7388 है, तो ये हमें आईसी नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैं आईसी अभी दिखाता हूँ, आईसी मेरे पास अवेलेबल है। तो ये रही मेरे पास TDA 7388 आईसी। ठीक है, तो ये 4 चैनल की आईसी होती है, 4 चैनल की आईसी है, और आउटपुट इसका ठीक ठाक होता है। 20+20 तो ये दे ही देती है अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती, ज़्यादा भी देती है, लेकिन 20 इसके लिए सफिशेंट रहता है। तो ये आईसी हम इसके अंदर लगाएंगे। तो पहले हम इस आईसी को यहाँ से खोल लेते हैं। ठीक है, हमने आपको दिखा दी थी, पहले इस आईसी खोलेंगे। उतारना लगाना तो कोई बात नहीं है, बस उसको समझना अच्छी बात है। ठीक है, आप समझो। तो पहले यहाँ पे पेज खोल लेंगे, इसको डिसोल्ड करेंगे और इस आईसी को लगा कर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आईसी है यहाँ पे, मतलब किसी ने ड्रिल करने की कोशिश करी होगी। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब उठा हुआ उभरा हुआ सिरा था। जब उभरा हुआ रहता है ना, तो दोस्तों सीधी सी बात है, आईसी बार बार खराब होगी ही। ठीक है, उसमें आप कोई दो राय नहीं है कि, क्योंकि उसकी हीट ही ट्रांसफर नहीं होगी, कहीं से उठी रहेगी कहीं से बिछी रहेगी। और जब तक वो हीट सिंक पे पूरी कवर ना हो, जब तक तो भाई दिक्कत आएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल फ्लैट हो गया वहाँ से एरिया। ठीक है, अब हम इस पे हीट कंपाउंड लगाएंगे। आईसी फूकने का एक रीज़न ये भी होता है। और हीट कंपाउंड आईसी पे लगाएंगे, ना कि हीट सिंक पे। और लिमिटेड, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, बस। ठीक है, लग गया। और उसके बाद इस आईसी को यहाँ पे कस देंगे। तो यहाँ पे फाइनल आईसी लग गई है, आप देख सकते हैं। अब इसकी हमें सोल्डिंग करनी होगी, क्योंकि पहले आईसी को सेट करना होता है, बिठाना होता है, तब सोल्डिंग करनी होती है। अगर इससे पहले आप सोल्डिंग करोगे तो हमेशा दिक्कत ही आएगी। ठीक है, अब इसकी सोल्डिंग करेंगे, और सोल्डिंग भी बड़े अच्छे से करनी है आपको, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, प्यार से करनी है, सफाई के साथ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सोल्डरिंग कर रहे हैं इसकी। तो दोस्तों यहाँ पे सोल्डरिंग जब भी करनी है ना, आपको एक नंबर करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे शॉर्टिंग होगी तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी सोल्डरिंग अच्छे से करेंगे। तो सोल्डरिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी अगर आप सफाई करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लगा देंगे और अब चेक करेंगे। तो एक बार जो है कनेक्टर लगाते हैं डीसी वाला और इसे चेक करते हैं। हमने डीसी वाला कनेक्टर लगाया। अब एक बार जो है ना साउंड बजा करके टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक नॉइस जो आती है ना, वो नॉइस सी तो आ रही है, लेकिन अभी यहाँ पे साउंड नहीं है। वो देखेंगे किस वजह से नहीं है। अब जो एक हल्का हल्का साउंड आता है ना इसके अंदर, जैसे मतलब ऑन होने पे वो पता लग रहा है कि है इसके अंदर साउंड। तो मैं एक बार इसका जो है ये वाला कनेक्टर निकाल के देख लेता हूँ। फिलहाल जो आईसी फटी हुई थी वो तो चेंज हो गई है। यहाँ पे देख लेंगे एक बार साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखिए साउंड है, इस तरह से लगाने पे साउंड है वहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है कि इसके इनपुट और चेक करने हैं। क्या यहाँ से इनपुट आ रहा है, और वॉल्यूम चेक करने हैं। तो यहाँ से कार्ड से इनपुट देखेंगे। ये देख सकते हैं कोई भी इनपुट यहाँ से नहीं ले रहा है। तो अब हमें करना क्या है कि इसका प्रीएम्प बोर्ड जो है ये भी खोल के देखना है। यहाँ पे जो प्रीएम्प बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, प्रीएम्प बोर्ड खोल के देखना है। इससे हमें ये देखना है कि इसकी ऑडियो बन रही है नहीं बन रही है। तो हम इसको यहाँ से खोल लेंगे, यहाँ से इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइट है ये, तो इसको यहाँ से पहले खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही ऑडियो जब ट्रांसफ़र होगी तभी यहाँ पे ऑडियो आएगी, इससे पहले यहाँ पे ऑडियो नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ऑडियो बोर्ड खोल लिया। ऑडियो बोर्ड में आप देख सकते हैं एक यहाँ पे 7377 आईसी लगी हुई है, जो कि एक ऐसा करता है, ये लो गेन को हाई गेन में करता है, मतलब ऐसी गेन कर देता है, जिससे कि क्या होता है, जो हमारी लो गेन वाली ऑडियो होती है उसको हाई गेन में करके इसकी आउटपुट तेज कर देता है। क्योंकि ये जो आईसी होती हैं, जैसे में 7388 आईसी लगी है, इसमें ब्रिज बना रखा है बेस के लिए, तो इनको हाई गेन जरूरत पड़ती है। और हाई गेन हमारी क्या होता है, इनसे नहीं आती है, नोट छोटे कार्डों से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आईसी है 11 नंबर 12 नंबर पिन, इस तरह की जो इनमें से दो तीन आउटपुट निकलती हैं, वो आउटपुट चली जाती है हमारी यहाँ से। तो आप यही सीन यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो जो इसकी ये आउटपुट है, यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे ये नंबर पिन है, ये नंबर पिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीधे यहाँ रजिस्टर लग के अंदर के अंदर ये जा रही है आउटपुट यहाँ पे। ठीक है, और 12 वोल्ट का किसी ने पहले यहाँ पे जंपर कर रखा है, जल गया होगा, क्योंकि आईसी की यहाँ शॉर्टिंग हुई होगी तो जला होगा। अब सोचा होगा जंपर करने चल जाएगा, नहीं, इसमें जो ये आईसी है इसकी आउटपुट ही दोस्तों दिक्कत करती है जब ये इस तरह की दिक्कत आती है। उसके लिए कंफर्म कैसे करना है आपको देखना है, तो यहाँ पे जो है इनपुट को और आउटपुट को आपस में मिला करके देखना है। जैसे यहाँ पे हम वॉल्यूम फुल कर देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम फुल कर दी, और इसमें कोई भी एक सॉन्ग प्ले करते हैं बिना कनेक्शन हटाए। ठीक है, अभी यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, देखो हमने कोई भी एक सॉन्ग प्ले किया बिना कनेक्शन हटाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ से ऑडियो है इसकी ऑडियो से और कार्ड की ऑडियो को डायरेक्ट करेंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, वहाँ पे जो स्पीकर है ना वो चल रहा है, देख लो चाहे अच्छे से। ये देखो, ये देखो, तो चल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से ऑडियो भी आ रही है कार्ड से और यहाँ ऑडियो जाने के लिए तैयार भी है, लेकिन इसके बीच में ये आईसी लगी हुई है। ये सारे ऑपरेशनल मतलब जितनी इसकी आउटपुट है, एक तो इसकी इनपुट और इसकी इनपुट, मतलब ये आउटपुट करती है। तो मैं इसके आपको अगर डेटा दिखाऊं ना, तो जो यहाँ पे ये आईसी लगी हुई है इसका जो नंबर है ये है 7377। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गूगल पे, तो 7377 7377 आईसी पिन आउट,
हमने ये लिखा आईसी पिन आउट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे TDA 73 ये आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउट नंबर ये है, 15 नंबर भी है, 14 नंबर भी है, ठीक है। इन और यहाँ पे आउट जो है 1 नंबर 2 नंबर भी है, और इनपुट जो है यहाँ पे 5 नंबर 6 नंबर भी है। तो मतलब इसमें से 4 आउटपुट निकल जाती हैं। कहने मतलब ये है, जब यहाँ से सिंगल आउटपुट या डबल आउटपुट हो तो उसे फोर्थ आउटपुट में करने के लिए लगा रखे एक तरह से, और गेन भी ज़्यादा देगी, ठीक है। आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगी लेकिन गेन भी ज़्यादा मिलेगी। तो अब हमें करना क्या होगा, इस आईसी को निकालना होगा। इस आईसी खराब का रीज़न ये पता है, सिंपल है लगाने का। भाई इसकी जो 12 वोल्ट वाली लाइन आप देख सकते हैं डायरेक्ट है, तो इसका मतलब 12 वोल्ट लाइन तो जा रही है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। अब हमें क्या है कि इसको निकालना है यहाँ से, ठीक है। इसे यहाँ से निकाल दें, क्योंकि इसकी इनपुट आउटपुट को हमने अगर टच करके देख रहे हैं तो चल रहा है, क्योंकि हमारा क्लियर है लाइन। अब सिर्फ प्रॉब्लम जो है, ये इनपुट तो ले रही है लेकिन आउटपुट नहीं दे रही, तो इसका मतलब क्या है कि आईसी हमारी खराब है। तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं, इस आईसी को भी निकालते हैं। काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, टाइम लगता कोई बात नहीं, पर लेकिन फॉल्ट हमारा क्लियर करके ही छोड़ेंगे। फॉल्ट आते हैं कभी कभार, सिर में दर्द वाले फॉल्ट भी बन जाते हैं। तो इस आईसी को भी यहाँ से निकालेंगे। देख सकते हैं ये आईसी है इसके अंदर। इस आईसी को हम अब नया डालेंगे, क्योंकि इसकी आउटपुट खराब हो जाती है। इसमें किसी ने गलत तार लगाए होंगे, क्योंकि यहाँ से फ्यूज भी उड़ा हुआ था। यहाँ तो फ्यूज इसलिए उड़ जाता है, यहाँ पे रिवर्स मतलब एक डायोड लगा होता है, जो कि हमारा मतलब गलत करंट लगाते ही तुरंत ही वो उल्टा चल जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, फ्यूज उड़ा देगा लेकिन वो खराब नहीं हो, आगे लाइन नहीं जाने देगा। और यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे तो ऐसा हुआ होगा कि जो भी आईसी डायरेक्ट करंट जाता है तो ब्लास्ट, तो यहाँ तो कार्यक्रम खराब। तो हमें करना क्या है, अभी आईसी ही चेंज करनी होगी। फिजिकल देखने में बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हमें चेंज करनी होगी तभी ये ठीक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दोस्तों नई आईसी ले ली है। इसमें पहले आईसी ये थी TDA 7377, ठीक है। ये आईसी नई ले ली है हमने। इस आईसी को इसके अंदर फिट करते हैं। फिट करने के लिए वही है, यहाँ पे जैसे इसमें था इसी तरह से करनी है। तो यहाँ पे इसकी पिनों को पहले साफ भी कर लेना है, क्योंकि जब आप साफ करोगे तभी ये अच्छे से चल पाएगी, ठीक है। साफ होगी है, अब इसको यहाँ पे लगा देंगे। हीट कंपाउंड लगाने की जरूरत आती है कभी कभार, तो वही इसके अंदर ऐसा हुआ होगा। और जब इसके अंदर रिवर्स में कोई करंट आ जाए ऑडियो की जगह, तो सीधी सी बात है दोस्तों, आईसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिस कारण से दोस्तों हमारी जो ऐसी सिचुएशन बन सकती है जैसी इसमें बनी है, ठीक है। ये हमने कर दिया साफ। अब इसको हम वापसी ऐसे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। एक बार ऑन करके देखते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. आप देख सकते हैं बेस भी आई है, मिड भी आई है, ट्रेबल भी आई है, ठीक है। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मतलब इसमें प्रॉब्लम थी वो शायद मुझे लग रहा है सोल्व हो गई है। ये देखिए, ये हमने बेस लगा रखी है, ये हटा लेते हैं। अब देखो बेस पे लगा के दिखाता हूँ आपको स्पीकर को, ठीक है। ये तो चल रहा है। अब बेस पे दिखाता हूँ आपको, सिर्फ बेस पे। ये देखो, ये यहाँ है, ये देखो। सॉन्ग जो है वो थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखो बेस ओनली तगड़ी आ रही है। और स्पीकर भी अब बढ़िया चल रहे हैं। देखो ये स्पीकर का था, तो आप स्पीकर भी देख सकते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो परफेक्ट तरीके से हमारा एम्पलीफायर ही ओके हो चुका है। जो आउटपुट बेस की है बेस भी आ रही है, और जो ट्रेबल है वो ट्रेबल भी आ रही है, यानी सैटेलाइट और बेस हमारे दोनों बच चुकी हैं। देखा दोस्तों, मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से कस्टमर ने क्या हुआ होगा, यहाँ उल्टे तार वार लगाए होंगे, तो ये आईसी भी खराब थी। यही साइड आईसी को यहाँ पे 4 चैनल आईसी लगी हुई है, जो कि ऑडियो देती है, ट्रांसफर करती है। यहाँ पे मिड बेस ट्रेबल बेस के लिए भी, सबवूफर के लिए और ट्रेबल के भी, तो ये सिस्टम लगा हुआ था। तो देखा दोस्तों कितने सारे फॉल्ट आए इसके अंदर, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।